हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता करवार, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 10th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से। और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, मैं इस क्वेश्चन के ऊपर ही लिख देती हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पार्ट्स, क्योंकि जब आप इसके पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो आपकी एक कमांड बनेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। इससे आप आराम से बोर्ड में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप आराम से कर पाएंगे। तो इसे आप ध्यान से जरूर देखिएगा मेरी, और साथ ही साथ काम भी जरूर कीजिएगा, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और अगर आपको पुरानी कोई और चैप्टर, कोई और क्वेश्चंस को देखना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल से, मेरी वीडियो से समझ में आ रही है, उससे आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हम दोनों को कैसे भी इक्वल प्रूव कर दें, ठीक है। तो हम लेकर चलते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पहले, ओके। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो, ये देखने से हमें पता चल रहा है कि अभी कुछ भी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, हमें इसे किसी ना किसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, या हमें मतलब इसको इजी वे में कन्वर्ट करना है कि जिससे ये बनकर आ जाए नियरेस्ट। तो अब हमें इसे कैसे करेंगे? कॉसेक को हम जानते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, हम इसको पता है कि वो 1 माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इसका भी स्क्वायर। अब इन दोनों में हम ध्यान दे रहे हैं कि क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है साइन थीटा का, ठीक है। हमने रखा है यहाँ पे साइन थीटा, एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये पूरे में स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं इसको स्क्वायर को बस इस तरह लिख रही हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसके बाद यहाँ पे कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना है? अब मैं ये देखो, ध्यान से देखना, ये क्या है? a माइनस बी मतलब का स्क्वायर भी खोल सकती हूँ, बट मैं अभी ये नहीं करूँगी, स्क्वायर है ना, यानी कि मैं इसे इस तरह भी लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। मैं लिख सकती हूँ ना, मैंने स्क्वायर को दो हिस्सों में अलग अलग लिख दिया भाई। जैसे ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, ऐसे ही मैंने लिख दिया। अपॉन नीचे क्या बना हमारा? साइन स्क्वायर, क्योंकि मैंने दोनों पे अलग अलग स्क्वायर चढ़ा दिया था। तो और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हम पे एक आइडेंटिटी होती है जो हमने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1। तो फिर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, तो हमने इसको यूज किया, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब एक चीज और, ये क्या, ये एक टाइप से बनकर स्क्वायर भी हो सकता है ना। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहीं मैं सारे लिख रही हूँ कि इस क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्मूले क्या क्या मैंने अप्लाई किया है। तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। इसे भी नोट कर लेना कि इस क्वेश्चन में मैंने कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से आइडेंटिटीज रूल फॉलो करी है। हाँ, मैं यहाँ पर यही करूँगी, ऊपर वाला तो एज इट इज हो गया, ठीक है, ऊपर वाला तो एज इट इज हो गया, पेनों का बड़ा चक्कर है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हो गया, ये हो गया ए माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब ये ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी मैंने यहाँ लगा दी। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। और ये हमारे किसके बराबर है? ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है? ऑफ कोर्स ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, हमने इसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू है हमारे राइट हैंड साइड के, और यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, आप एक बार इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, बस हमें क्वेश्चन को देखना है, समझना है, हम जो हमें प्रूव करना है उसको निकालने की कोशिश करनी है, बस वही हमें यहाँ करना होगा। तो एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, जिससे हम इसका सेकेंड पार्ट शुरू करें। चलिए तो अब हम करते हैं इसके सेकंड पार्ट को, फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में बोला है कॉस ए इतना इज इक्वल टू इतना हमें प्रूव करना है। तो अब हम फिर से इसमें क्या लेकर चलेंगे, इसमें भी हम लेकर चलेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। अब हमें इसे माइंड में रखना है कि हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हम चाहें तो ऐसा भी सकता है कि हम लेफ्ट और राइट दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं और फिर हम उन्हें इक्वल कर दें, बट हमारी पहली कोशिश होती है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड को पूरी तरह कंप्लीटली प्रूव कर दें। तो हम अपने दिमाग में इसी को लेकर चलते हैं और अब इसे सॉल्व करते हैं। मैं ये ऑलरेडी कॉस और साइन में है, इसे हम तोड़ नहीं सकते, ना तो इसमें कॉट है, ना टैन है, ना कॉसेक सेक है जो हम इसे किसी चीज में सॉल्व करें। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, और अब कोई आइडेंटिटी भी नहीं है जो हम लगा दें और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अब हम इसमें कुछ दिमाग दौड़ाते हैं और हम इसमें लेते हैं इसका एलसीएम, यानी कि कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये पूरा पूरा एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर क्या है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पर है, तो यहाँ सिर्फ कॉस की मल्टीप्लाई जाएगी, तो कॉस की जब कॉस में होगी तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे क्या है, कॉस ए तो है, यहाँ मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस साइन ए की, तो ये भी बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब एक चीज और ध्यान देना, ये एक आइडेंटिटी हुई a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि a प्लस, मैं यहाँ ना आपके फॉर्मूले लिखती रहा करूँगी इस क्वेश्चन में जो भी यूज हुआ करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अपॉन नीचे वाला एज इट इज छोड़ देते हैं अभी हम, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब हमें एक आइडेंटिटी पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाता है 1। तो अगर मैं इन्हें एक साथ देखूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ रखूं तो ये क्या बन जाएंगे 1, और ये जो 1 है ये भी 1 है, प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब इस चीज को फिर देखो, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, क्योंकि 1 और 1 ऐड हो जाएंगे, तो 1 और 1 हो गए 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब अगर हमारा ये ऐसे हो गया, ठीक है, अगर ये हमारा ऐसे हो गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये नीचे एज इट इज, यहाँ 2 कॉमन लिया था मैंने तो 1 प्लस साइन ए। अब ये 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए कट गया, तो यहाँ आ गया 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है हमें पता है, ये सेक ए होता है, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, क्या थी ये हमारी राइट हैंड साइड थी, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हेंस प्रूव्ड, यही हमारा प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। देखा आपने मैंने क्या करा, और मैंने निकाल दिया कि 2 sec ए आकर सॉल्व हो गया। तो आपको भी इसी तरह सिर्फ सोचना है और दिमाग को लगाना है, बट जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए जिससे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, 5th क्वेश्चन के 3rd क्वेश्चन पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर मतलब 5th क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट को। और 3rd पार्ट में हमें ये दिया है, प्रूफ हमें ये करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, तो हम इसे लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को ही। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें कहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा
और 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो यहाँ से भी हमें दिखने से पता चल रहा है कि कोई आइडेंटिटी कुछ बन तो पा नहीं रहा, कि अगर हम बनाएं तो वो बन जाए, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम पहले से साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो टेन थीटा को लिख देते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम 1 माइनस कॉट थीटा को लिख देंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब प्लस का बीच में कॉट थीटा को लिखते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको लिखते हैं 1 माइनस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, हमने इन सबको लिखा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर तो हो गया ये, पहले तो ये ऊपर वाला तो एज इट इज उतर गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे जब हमने एलसीएम लिया साइन थीटा का, तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे ऐसे ही हुआ ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज रहा, और यहाँ पर ये बन गया साइन थीटा, और ये साइन कॉस है, सॉरी कॉस थीटा, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या होगा, अब हमें पता है कि इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाती है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ करते हैं, बिल्कुल खत्म हो गई, बहुत पैसे हो रहे हैं। यहाँ हम करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ करते हैं हम कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब प्लस का साइन लगाया, ये फिर चला गया ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ कुछ समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर ये चीज आपको दिखी, ठीक है। अब हमने एक चीज देखा कि अगर हम यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करें, कुछ बनाने की, तो यहाँ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो कम से कम हम यहाँ से माइनस तो कॉमन ले ही सकते हैं, यानी कि हम इसको तो एज इट इज उतारते हैं। साइन स्क्वायर थीटा तो हमने एज इट इज उतारा, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पे कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले लिया। जैसे हमने बाहर माइनस लिया तो प्लस का बन गया, बाहर लेते हैं माइनस, और ये तो साइन थीटा एज इट इज रहा, लेकिन यहाँ क्या हुआ, हमने माइनस कॉमन लिया था, तो साइन माइनस तो हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, यानी कि साइन थीटा प्लस और माइनस के, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। मैं से यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको। हमने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मैंने जैसे इसमें से माइनस कॉमन लिया तो क्या हुआ, तो प्लस का तो माइनस बन गया कॉस थीटा, और माइनस का प्लस बन गया साइन थीटा। बस वो ही मैंने यहाँ लिखा है कि साइन थीटा तो प्लस का है, माइनस के कॉस थीटा, उसमें मैंने आगे पीछे लिख दिया है। ठीक है, तो साइन थीटा हो गया। अब हम इसमें एलसीएम लेते हैं, अब हम इसमें एलसीएम लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। अब आपने एक चीज ध्यान दी, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा भी है, कॉस थीटा भी है, सिर्फ साइन नहीं है। तो जब साइन की साइन में मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा। यहाँ क्या बन जाएगा, ये भी एज इट इज है, साइन भी है तो कॉस की मल्टीप्लाई होगी, बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब एक चीज बताती हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है जो हमने करा भी है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। ठीक है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइ प्लस ए बी। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं इसे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इसे जल्दी से नोट कर लो क्योंकि ये मुझे रब करना पड़ सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने अपॉन
ठीक है, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपने एक चीज ध्यान दी, इससे ये कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा आराम से, प्लस में होता है तो नहीं कटता, मल्टीप्लाई में कट जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब मुझे इसे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा आगे का आपको कराने के लिए। मुझे अब मैं जो करने वाली हूँ वो देखो आप यहाँ से बात। तो मैंने करा, अब देखो ये क्या है a प्लस बी अपॉन सी, तो ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा, ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में अलग अलग डिवाइड इस तरह हो जाएगा, यानी कि ये हो सकता है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, यहाँ ये है। अब इसको हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि भाई 1 इंटू 1 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा सेम चीज बन गई, प्लस के 1। अब 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, ठीक है, और 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1। यही बनकर आ गया ना, या तो हम इसे a प्लस बी या बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा। तो ये ही हमारी राइट हैंड साइड हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। तो एक बार इसको जल्दी से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम इसके फोर्थ पार्ट को शुरू करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट को, जिसमें हमें बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड हमें दी है क्वेश्चन में 1 प्लस सेके अपॉन सेके। अच्छा, मुझे ना मार्क कलर अगर अच्छे से कंपनी का पता हो तो जरूर सजेस्ट करना चैट में, कमेंट में, क्योंकि मुझे ना मार्कर अच्छे वाले मिल नहीं रहे, बहुत जल्दी खत्म से जाते हैं, सूख से जाते हैं। 1 प्लस सेके अपॉन सेके, ठीक है। तो आपको इसको किस तरह करना है, 1 प्लस सेके को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, क्योंकि सेके को हमें बनाना यहाँ पर ये है, सोचेंगे दिमाग लगाएंगे। सेके को फिर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो यहाँ बन जाएगा कॉस ए, और जब यहाँ 1 है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कॉस ए, और जब कॉस ए है तो यहाँ तो 1 आई से कोई रह जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब इसकी इसमें तो हमारे पास जो बनना है हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, क्योंकि कॉस ए की 1 में होगी, ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना मैंने क्या करा। अब यहाँ से कॉस ए कट गया, तो ये कितना आ गया कॉस ए प्लस 1। अब मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को यही छोड़ सकती हूँ और मैं अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलती हूँ और उसको इसके इक्वल प्रूव कर दूंगी, ठीक है, कॉस ए प्लस 1 के। चाहो तो मैं इससे इसे भी अभी बना सकती हूँ, चलिए मैं इससे ही इसे बनाती हूँ। अब आगे कैसे करना है, आगे के लिए मैं क्या करूंगी, अब मुझे पे है ये 1 प्लस, मैं इस तरह लिख देती हूँ 1 प्लस कॉस ए है। अब मैं अगर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड इन बोथ साइड 1 माइनस कॉस ए की, ऊपर नीचे कहने के लिए मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि ऊपर नीचे किया थे तो आपस में कट गए, मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब ये क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हम पे एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। एक आइडेंटिटी हम पे और है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए की 1 माइनस कॉस, इसे इधर ले जाएं तो यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकती हूँ पर साइन स्क्वायर ए
अपॉन 1 माइनस कॉस ए बन गया यही राइट हैंड साइड। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ अब इसको कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और मैं फिर बोल रही हूँ अगर आपको लगता है मैं इसके बाद क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यही छोड़ो, इसको भी अलग से सॉल्व कर दो राइट हैंड साइड को, और फिर वो भी सॉल्व होके यही बनकर आ जाएगा। तो आप इस तब भी लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और चाहो तो आप एक ही को प्रूव कर सकते हो। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आप एक बार जल्दी से देख लीजिए। मैं फिर बोल रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में जरूर आते हैं। अब आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूं तो उसमें क्या दिया है हमें, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब ये हमसे देखा जाए तो ऑलरेडी ये साइन कॉस में है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें हम अगर ध्यान से देखें एक चीज और, तो यहाँ कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही जिसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब हमें क्या करना है, अब हम कुछ ऐसा करें कि हमारा जो ये कॉसेक कॉट का बन सकते हैं, 1 कॉसेक में भी कॉट में भी 1 साइन होता है। ठीक है, तो मैं अगर ये कर दूं कि साइन ए डिवाइडिंग ईच टर्म, साइन ए डिवाइड बाय ईच टर्म, यानी कि हर किसी से साइन को डिवाइड कर दो, कॉस ए अपॉन साइन ए, चेंज द पेन, इसलिए थोड़ा परेशान हूं मैं, पेन बहुत चेंज करने पड़ते हैं मुझे, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए। अब अगर मैं देखूं तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, माइनस के 1 हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, प्लस के 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए। अब मैं अगर यहां देखूं तो ये भी होता है कॉट ए, ये हो गया प्लस के 1, ये हो गया माइनस के कॉसेक ए। आप सोचिए मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ आगे, मुझे ये चाहिए, बताइए हम ऐसे इसमें क्या कर सकते हैं कि ये बनकर आ जाए। कॉस हम यहाँ पर देखो 1 का जगह एक वो होती है, अगर हम 1 की आइडेंटिटी रखने की कोशिश करें तो 1 पे एक आइडेंटिटी होती है कॉस और साइन की, वो क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। मैं उसे रखती हूँ तो एक सेकंड में देख लेती हूँ कि मैं उसे रखती हूँ तो कुछ होता है या नहीं। चलिए रख कर देखते हैं, कुछ मैं देखती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि मैं इसको अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस के 1। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, उसको माइनस के 1 कर रही हूँ, माइनस के 1 लिख, मतलब -1 की जगह ये जो -1 है मैंने थोड़ा सा मतलब इन दोनों को साथ में लिख दिया। चलो पहले मैं एक लाइन और लिख देती हूँ, 1 लिख देती हूँ। यहाँ मैं क्या लिख रही हूँ, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 लिख रही हूँ। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने ऐसा लिख दिया है। अब अगर मैं देखूं तो मैं ऊपर क्या लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, -1 की जगह एक आइडेंटिटी होती है हम पे, पेन चेंज करो भैया, पेन चेंज करने की बड़ी वो है मुझे दिक्कत सी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू होती है कॉसेक स्क्वायर ए। तो मैं लिख सकती हूँ 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख सकती हूँ ना मैं, बस यही मैं यहाँ लिख रही हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे वाला मैं भी एज इट इज छोड़ रही हूँ, मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रही हूँ, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर है, मैंने बहुत बार बताई है फिर भी मैं बता देती हूँ। तो ये हो गई a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो मैं यहाँ यही अप्लाई करने जा रही हूँ, कॉट ए
प्लस कॉसेक ए। मुझे जरूर मार्कर को अच्छा से पता होना तो सजेस्ट करना। ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया। अब ये अगर हम देखें तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये इस तरह से बन गया, ये तोड़ दिया हमने दो टुकड़ों, ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी। ओके, अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूं, देखा जाए तो एक डाइट से हम यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे इसको मैं भी एज इट इज लिख रही हूँ। ठीक है, कॉसेक ए प्लस वन। अगर मैं इसमें देखूं तो क्या इसमें ये कॉमन है या नहीं है ये चीज ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये कॉमन है इन दोनों में, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या बचेगा, सिर्फ वन माइनस के। अब ये जो है ये कॉमन आ चुका, तो ये बचा सिर्फ क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अब एक चीज और देखना, एक लाइन में यही करूंगी अभी, ये इसको एज इट इज रखा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अब ये वाली जो चीज है इसको वन माइनस प्लस माइनस माइनस के कॉसेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए। ठीक है, ये भी नीचे क्या है, क्या ये चीज सेम बनकर आई या नहीं आई, मुझे ये बताना। आई, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, प्लस का वन प्लस का वन, माइनस कॉसेक माइनस प्लस के प्लस, ये बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, हम चाहे तो किसी को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि मैं यहीं पे लिख देती हूँ, मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, वन माइनस के कॉसेक है माइनस के कॉसेक, मैंने उल्टा लिख दिया, मतलब कॉसेक ए प्लस के कॉट ए। ठीक है, इससे मैंने इसे काट दिया, तो यहाँ क्या बचकर आ गया मेरा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये मेरी क्या प्रूफ हो गई, राइट हैंड साइड। तो मैं लिख सकती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि वहां थोड़ा स्पेस दिखेगा नहीं आपको। प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया ना प्रूफ कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव होगी। बस सोचना है कि हमें जो क्रिएट करना, सोचिए अगर हम कोई आइडेंटिटी किस तरह लगा सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे तब तक तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमें इसे इजी से इजी वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट को। तो हम इसमें भी लेकर चलते हैं LH और उसे इसकी इक्वल प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं क्या करती हूँ, मैं अंडर रूट लगाती हूँ और मैं अब इसमें ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे नीचे हमेशा नीचे वाली चीज को इजी से इजी वे में कन्वर्ट करना होता है। तो 1 माइनस साइन ए मैं अंडर रूट के अंदर ही कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। ठीक है, 1 माइनस साइन ए। अब ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी एक आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी ए माइनस बी एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही मैं अप्लाई करती हूँ। मैं ऊपर लिख देती हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया ए सेम वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखें तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये वाली जो आइडेंटिटी स्क्वायर पे से जब हम अंडर रूट, चलो मैं एक साथ हटाती हूँ। ठीक है, मैं फिर बता दे रही है, हमने पीछे कई बार बताया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, वही मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये मैंने लिख दिया। अब हम कॉस, जब हम स्क्वायर अंडर रूट हटाते हैं तो स्क्वायर हट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब क्या निकल कर आ गया, कॉस ए 1 माइनस साइन ए निकल कर आ गया। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, हमें कोई भी 1 प्लस था ना, माइनस चाहिए, बस मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट था। हमारा सारा से अब हमें क्या बना, अब हम चाहे तो इस क्वेश्चन को यही छोड़ सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हम यहाँ भी इसको फिनिश हम लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम चाहें तो हम इस क्वेश्चन को अभी यहाँ और भी सोच सकते हैं, यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे फिर से, ठीक है, फिर से मैं 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई कर दूं, और अगर यही काम मैंने ऊपर कर देती तो कॉस स्क्वायर इजी हो जाता ना, नीचे दोनों साइड कॉस बन जाता। चलो कोई नहीं, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, अब ये क्या बन गया 1 ए माइनस बी ए प्लस बी, एक आइडेंटिटी चाहिए ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या बन जाएगा हमारा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब दो कॉस स्क्वायर ए है तो वो दो ए से एक कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और अगर हम इसे अलग अलग डिवाइड करें तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो मैंने 1 अपॉन कॉस ए को लिखा सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख दिया टैन ए। तो ये हमारा प्रूव होकर आ गई राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको पता है मैं इस क्वेश्चन में और भी इजी हो जाता अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई यहीं पर प्लस से कर देती। अगर मैं प्लस से कर देती तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी हो जाता। तो आपको सोचना है, जब मैं यहाँ आई तब मेरे माइंड में आया कि मुझे वहां ये भी कर सकते थे हम। तो इस क्वेश्चंस को करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, बस बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपका आंसर सही आना चाहिए, आप प्रूव कर दे जो आपको प्रूव करना है। नंबर आपको इस प्रूफ के मिलने और स्टेप सही स्टेप होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। इस नंबर क्वेश्चन पे भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यहाँ प्लस कर देते तो भी आपको पूरे नंबर मिलते, क्योंकि आपकी मिस्टेक कहीं नहीं है, स्टेप सारे सही है। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम पास आ रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ाइए। सैंपल पेपर कर रहे हो ना सॉल्व आप सब लोग? चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट को। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम साइन थीटा। ओ मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो लिखी नहीं है कि क्या प्रूफ करने को कहा है उन्होंने। एक सेकंड रुकिए, मैं लिख देती हूँ हैंड टू हैंड, ठीक है, क्योंकि जब तक राइट हैंड साइड नहीं होगी ना मजा नहीं आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उन्होंने बोला है इज इक्वल टू tan थीटा, इज इक्वल टू tan थीटा। अब अगर हम इसे देखें, इसमें शुरू में साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब अगर हम नीचे ध्यान दें तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ हो गया कॉमन आ सकता है कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये यहाँ देखो अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पर या नहीं कर सकते हैं, बताओ मुझे जल्दी से। कर तो सकते हैं यहीं से। देखो अगर हम यहाँ पे लिख दें, दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 1 की जगह वैल्यू रख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो भी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी कि एक ही जगह पे फर्स्ट टाइम इन्होंने कहा है यहाँ पे एंगल थीटा है, तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैंने यहाँ भी ऐसे ही लिखा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने एज इट इज छोड़ा, और यहाँ पे जैसे ही 1 में लिखा मैंने साइन स्क्वायर, तो दोनों माइनस हो गए, क्योंकि जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ ये ब्रैकेट में होते प्लस होते, फिर हम मल्टीप्लाई करते तो ये माइनस बन जाते। अब मैंने इन्हें माइनस करा। अब एक चीज ध्यान दी आपने, इसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या हुआ 2 में से 1 गया 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया। ठीक है, अब नीचे आओ, कॉस थीटा, नीचे देखो 2 में से गया एक कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस के साइन स्क्वायर थीटा है ही। अब आपने एक चीज और देखी, ये इससे कट गया। ठीक है, जब ये इससे कट गया तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या बनकर आया हमारा tan थीटा, और जब ये tan थीटा बना तो ये क्या बना राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप सो आपको देखो समझ में आया होगा। हो गया हमारा प्रूफ, बस इसको इजी से इजी बनाने की कोशिश करनी है और कुछ नहीं।
ये ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल भी इम्पोर्टेंट है, फिफ्थ क्वेश्चन पूरा ही इम्पोर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है आपको। मैं अब इसमें हमें ये साइड लेनी है और ये प्रूव करनी है। तो हम लिख देते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, साइन ए प्लस कॉस सेक ए। और बहुत इजी क्वेश्चन है, साथ ही साथ इजी भी बहुत है, इसमें दिमाग कम लगाना है, जैसा दिया है बस एज इट इज करते चले जाना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ये क्या बन गया, ए प्लस बी का स्क्वायर। अब हमें पता है, ठीक है, अभी मैं यहाँ लिख रही हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है हम पे, ए प्लस बी, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं भी सही लिख रही थी फॉर्मूला तो, पर मुझे इस टाइम लिखना है ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, कर लेते हैं हम इसको। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ मैं, और कुछ भी नहीं करूंगी मैं यहाँ पर, ठीक है। ये इसका पूरा फॉर्मूला खुल गया। अब इसका खोल देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है, ओके। अरे हाँ, ऐसे तो ये तो सब प्लस में तो थे, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि मैं अगर ये लिख दूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मैंने एक साथ लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए के लिए मैं एक आइडेंटिटी होती है उसे भी लिख सकती हूँ, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कॉसेक की जगह लिख रही हूँ मैं 1 अपॉन साइन ए। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वैल्यूज को रखती जा रही हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को की भी एक आइडेंटिटी होती है कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, मैं वो ही रख रही हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, प्लस 2 कॉस ए, 1 अपॉन सेक ए क्या हो सकता है, वो हो सकता है कॉस ए। अब मुझे ये पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है ना, तो मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ, 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा प्लस के 2, ये कॉस स्क्वायर ए तो मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुकी थी, ये मुझे यहाँ लिखना ही नहीं था, ठीक है। अब ये 1 बचा प्लस 1, अब ये जो टेन स्क्वायर ए है ये एज इट इज रह जाएगा, और जो ये था कॉस से कॉस कटा, ये प्लस के 2 रह गया। अब इन्हें ऐड करना जरा जल्दी से, 2 2 4 5 6 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो क्या ये प्रूव हुई, नहीं हुई, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर बोल लो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो अच्छे से। चलिए, तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 9th पार्ट को। तो हम फिर से इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। 1 अपॉन कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया साइन ए, क्योंकि जो कट जितने हिस्से में हम तोड़ सकते हैं हमने तोड़ा, सेक ए को हम तोड़ सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ हो गया कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या ले सकती हूँ, यहाँ मैं एलसीएम ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया साइन ए एलसीएम, तो यहाँ हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ तो साइन का साइन ना तो 1 आ गया यहाँ, लेकिन 1 था तो साइन में मल्टीप्लाई हो गई साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही जब मैं यहाँ लूंगी तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ओके। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए,
एक आइडेंटिटी होती है, मैं फिर लिख देती हूँ यहाँ पर हम पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, मजा आता है इसे बोलने में भी कभी कभी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। आपने एक बात देखी, एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो यहाँ पर जो हमारा निकल कर आया वो आया कॉस ए साइन ए। ये हमारा सॉल्व होकर आया, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड कुछ और ही है। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम राइट क्वेश्चन इस तरह भी आपको करके दिखा देती हूँ। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ तो वो करके भी दिखाना चाहिए। अब मैं इस चलती हूँ इसकी राइट हैंड साइड लेके, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई। अब राइट हैंड साइड में क्या था 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। अब इसको भी मैं तोड़ देती हूँ, tan ए को लिख देती हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए को लिख देती हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए। अब मैं अगर इसका एलसीएम लेती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ बन जाता है साइन ए कॉस ए, ये 1 अपॉन, और यहाँ पे तो ये इसमें मल्टीप्लाई चला जाएगा क्योंकि कॉस तो यहाँ है, साइन की मल्टीप्लाई होगी, साइन स्क्वायर है। यहाँ पे क्या होगा, साइन तो है, कॉस की मल्टीप्लाई होगी ऊपर जाके, तो कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो होता है इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी होती है नहीं, चलो इसे ऊपर ले जाते हैं। साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या बन गया, साइन ए कॉस ए अपॉन 1। तो 1 प्रूव होकर आ गई ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने दोनों साइड्स को सॉल्व किया और हमने इन्हें इक्वल बना दिया और इक्वल प्रूव कर दिया। हम चाहते हम मैंने बोला था हमने मोस्ट ऑफ में सिर्फ सीधा राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको अगर हम ये कन्वर्ट करने की कोशिश करते तो बहुत हार्ड हो जाता, इसलिए हमने दोनों साइडों को इक्वल प्रूव कर दिया। अब हमारा रह जाता है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तो हम उसे और कर लेते हैं। अब उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में कि ये वाला पार्ट इसके और इसके, मतलब तीनों पार्ट आपस में इक्वल प्रूव करने हैं हमें कि ये तीनों इक्वल हैं। तो हम ले लेते हैं पार्ट 1, यानी ठीक है फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर मैं tan को ये भी लिख सकती हूँ, 1 प्लस tan ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ऐसे ही कॉट को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम इन्हें इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो यहाँ क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो कॉस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस के साइन स्क्वायर ए अपॉन, ऐसे ही यहाँ पे करें अगर हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और जब ये मल्टीप्लाई में इसके साथ और ये इसके साथ तो यहाँ हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो बनकर आ गया tan स्क्वायर ए के बराबर, यानी थर्ड पार्ट के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम लेकर चलते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट को लेकर चलते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है 1 माइनस tan ए और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही इसे भी हम पहले तोड़ देते हैं, इसको तोड़ के हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस, दोनों में माइनस है ना, कॉस ए साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए, यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, जब हम एलसीएम लेंगे साइन ए का, और पूरे में क्या है होल स्क्वायर है।
जब पूरे में होल स्क्वायर है तो मैं अगर ये करूं कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं स्क्वायर भी हैंड टू हैंड तोड़ रही हूँ। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। अब देखो एक चीज मैं बताती हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, बस यही समझने की चीज है इस क्वेश्चन में कि ये तो देखो हमने एक साथ लिख दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये जो था यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे ये था कॉस ए माइनस साइन ए, ओके, का स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन लूँ और जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है, यानी कि ध्यान से देखना, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो यहाँ हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, लेकिन माइनस भी क्या हुआ स्क्वायर में बाहर आया, माइनस किस में आया स्क्वायर में बाहर आया, तो माइनस स्क्वायर में जब बाहर आता है तो वो प्लस बन जाता है, ठीक है, तो ये प्लस बन जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और ये इससे कट के ये कितना बन जाएगा, कट गया, तो ये आ गया, भी क्या आ गया इसके थर्ड पार्ट के इक्वल। तो अब हम पता कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, तीनों ही इक्वल हैं, तीनों टेन स्क्वायर ए के प्रूफ है, टेन स्क्वायर ए के बराबर है तीनों, ठीक है। हमें यहाँ माइनस किस तरह कॉमन लिया था, आपको समझ में आया था ना कि हमने माइनस कॉमन ले लिया था, तो बस आपको इसी तरह करना है, ओके। आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं तो तैयारी भी अपनी जरूर बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए, और एग्जाम पास हो ना हो बोर्ड के लिए शुरू से हमें प्रिपेयर होके चलना ही होता है।